नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 के 2024 का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। विनायक दामोदर सावरकरस्य जन्म कदा अभवत्। तो विनायक दामोदर का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो है 1883 ईस्वी में हुआ था। तस्य मातु नाम की मस्ती। तो उनकी माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम राधाबाई था। अद्वितीय अर्थे का शब्द अत्र आगत। अद्वितीय के जगह पर यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा अन्यतमा। का सदा गतिशीला अस्ति। तो कौन सा देव गतिशील अवस्था में रहता है? तो नदी जो है वो गतिशील अवस्था में रहता है। राष्ट्र नाम विकासे देश महती भूमिका अस्ति रिक्त स्थानम पूर्यत। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया हुआ है इसको आप लोग को भरना है। तो यहाँ पे हो जाएगा नदी नाम। राष्ट्रों के विकास में नदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्मृत्या विवाह केन सह अभवत। तो स्मृति का विवाह किसके साथ हुआ था? तो स्मृति का विवाह जो है आदर्श के साथ हुआ था। अस्माभिः समाजात यौतुक प्रथा निवारणीय रेखांकित पदमार्जित प्रश्न निर्माण कुरुता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे समाज से दहेज प्रथा को दूर करना चाहिए। और बोल रहा है कि यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है इससे एक प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अकस्मात। हमें किससे दहेज प्रथा को दूर करना चाहिए? तो हमें समाज से दहेज प्रथा को दूर करना चाहिए। स्वास्थ्य शरीर किम निवासति। तो स्वास्थ्य शरीर में जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। वयम नेत्राभ्यम किम कुरुमा। तो हम लोग नेत्र से क्या करते हैं? तो हम लोग नेत्र से पश्यामा मतलब देखते हैं। शिकागो कुत्र अस्ति। तो शिकागो कहाँ पे है? तो शिकागो जो है अमेरिका में है। विवेकानंद से गुरु नाम किम अस्ति। तो विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो उनका नाम था राधा कृष्ण परमहंस। प्रतिवेशने कस्मे वर्ते न वेदियत। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पड़ोसन ने किसे अपनी बात बताई? तो पड़ोसन जो है बनिए के पुत्र को अपनी बात बताई। वानक्य पुत्राय। अर्चका सरोवरे स्नातु मंदिरम प्रतिगच्छति अत्र कीर्ता पदम की मस्ती। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंडित जो है सुबह नहाकर मंदिर की ओर जाता है। तो यहाँ पे क्रियापद कौन सा है? तो क्रियापद हो जाएगा अर्चका पंडित। का विदुषी नारी अस्ति। तो कौन विदुषी नारी विद्वान नारी है? तो अरुंधति जो है विद्वान नारी है। कन्याया कति रूपा भवंती। तो कन्या के कितने रूप है? तो कन्या के जो है तीन रूप हैं। उपनिषद की दृश्यम साहित्यम कथ्यते। तो उपनिषद की दृश्यम साहित्यम कथ्यते। तो उपनिषद जो है वो किस प्रकार का साहित्य कहलाता है? तो वो है वैदिकम साहित्यम। सह कारागारे किम रचितवान। तो उन्होंने सह कारागारे किम रचितवान। तो उन्होंने जेल में किस चीज की रचना की थी? तो उन्होंने जेल में भक्ति काव्यों की रचना की थी। भिन्न जातीय पदम लिखा। तो यहाँ पे भिन्न जाति का कौन सा है? तो यहाँ पे जो है आपका पृथ्वी, वसुंधरा और वसुधा, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यानम का अर्थ होता है वाहन, जो कि भिन्न जाति का है। पार्वती तपस्यार्थ कुत्र आगच्छत। तो पार्वती जो है वो तपस्या के लिए कहाँ गई थी? तो पार्वती जो है तपस्या के लिए गौरी शिखरम गई थी। मनसवी किम न त्यजति। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो किस चीज को नहीं छोड़ते? तो वो लोग जो है धीरज मतलब धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। का केवलम वदति ना करोति। तो कौन केवल बोलता है कुछ नहीं करता? तो ये आ जाएगा नीचा। नीच व्यक्ति जो है
सिर्फ बोलता है, कुछ करता नहीं। मेघा कदा नि अस्वनो वर्षति, तो बादल कब बिना गरजे हुए वर्षा करते हैं, तो वर्षा ऋतु में बिना गरजे हुए वर्षा करते हैं। सर्दी इत्यास्मिन पदे का विभक्ति अस्ति, तो सर्दी जो है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। पुरुषस्य परम निधानम किम सती, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संतोषम। पुरुष का सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो संतोष जो है पुरुष का सबसे बड़ा खजाना है। षड्डोषः पुरुषनेहा डेश भूति मिच्छता रिक्त स्थानम पूरियत, तो यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सफलता की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को किन 6 दोषों को हात्व्य मतलब त्याग देना चाहिए। नरा किम नु हित्वा सुखी भवति, तो मनुष्य जो है क्या त्याग कर सुखी होता है, तो लोभ। लोभ का त्याग कर कर मनुष्य जो है सुखी होता है। श्रद्धाम कथम मृतम भवती, तो श्रद्धा जो है वो कब मरे हुए के समान हो जाती है, मतलब पूछ रहा है कि श्रद्धा जो है वो कब व्यर्थ हो जाती है, तो इसका हो जाएगा आश्रोतियम, मतलब जब वह शास्त्र के ज्ञान के बिना किया जाए। संगता इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, तो संगत पद में कौन सा विभक्ति है, तो यहाँ पे है आपका पश्चिमी विभक्ति। केन चिंतातनम कार्यम ना प्रकाशियते, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किससे अपने मन के विचार को प्रकट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मनसा। वाणी से जो है अपने मन के विचार को प्रकट नहीं करना चाहिए। कति सहायकनी संति, तो कितने सहायक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 सहायक हैं। चतुवारी कस्य वर्धनते, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके 4 चीजें बढ़ती है, तो यहाँ पे हो जाएगा अभिवादन शीलस्य, जो बड़ों को प्रणाम करते हैं उसके 4 चीजें बढ़ती है। धनस्य कुता, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि धनहीन व्यक्ति का देश कहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा मित्रम, धनहीन व्यक्ति का मित्र कहाँ। सताम विभूतिया किमार्थम भवती, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सज्जनों की संपत्ति जो होती है वो किसके लिए होती है, तो वो परोपकार के लिए होती है। विशाले इतार्थे का शब्द आगता, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विशाल के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे विशाल के जगह विपुल्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ना ही सत्यात परम ज्ञानम, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रेखांकित पद है उससे एक प्रश्न का निर्माण करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कस्मात, किससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, तो सत्य से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। महाभारत इस प्रेरणाता का अस्ति, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि महाभारत के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेद व्यास, महाभारत के लेखक वेद व्यास है। अहिंसा की दृश्य तपा उच्यते, तो अहिंसा किस प्रकार का तप है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शरीरम तपवा, अहिंसा जो है वो शारीरिक तप है। केसाम गृहेषु हर्षम जनियाम, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हम किसके लिए खुशी पैदा करें, तो हम लोग किसानों के लिए खुशी पैदा करें। वयम किम करंतवा आकाशम याम, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हम लोग क्या करें कि आकाश के उस पार जाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा उन्नत वृक्षम तुडंग भवनम, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऊंचे वृक्षों और ऊंचे भवनों के ऊपर जाने से आकाश के पार जा सकते हैं। किम देवीय पदम कथ्यते, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या देवीय गुण है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्नेहा, स्नेह जो है देवीय गुण है। लघुर्मिया इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुता, तो यहाँ पे बोल रहा है ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा लघु जोड़ उर्मिया। 28 अंक वाचम विशेषणम संस्कृत भाषायाम लिखत, तो यहाँ पे बोल रहा है जो 28 है इसके लिए संस्कृत में इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा अष्टविंशति। यहाँ से पीडीएफ थोड़ा सा खराब हो गया है, मैं इसका क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। पौर्वाच इति अस्मिन पदे का उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पौर्वाच जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा पर उपसर्ग।
मुनिये रोचते भक्ति मुनिये इति पदे का विभक्ति है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मुनिये जो शब्द है इसमें कौन सा विभक्ति है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। शुष्का इतिस्य पदस्य विलोम पदम किम, तो यहाँ पे पूछ रहा है शुष्क जो है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो शुष्क का अर्थ होता है सूखा, तो सूखा का विलोम हो जाएगा गीला, आर्द्र। कति अंतस्था व्यंजनम वर्णा भवंती, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण केठ होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो है 4 होते हैं, चतवारा। बालक शब्द से षष्ठी बहुवचनम किम रूपम भवती, तो यहाँ पे पूछ रहा है बालक जो शब्द है उसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बालक का नाम। तो यही है दोस्तों आज का हमारा PYQ सेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।